जय हिंद। क्लास 10 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ये एक बहुत सिंपल सा और बेसिक सवाल है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में चित्र बना लिया, सारा खेल हो गया। सवाल सॉल्व इसीलिए नहीं होता क्योंकि चित्र नहीं बनता, ठीक है ना। चलो देखो, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब होगा देखने वाला, ठीक है ना। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों और चिमनी के शीर्ष पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कहा जा रहा है चिमनी की ऊंचाई बता दो, ठीक है ना। आगे चित्र बनाते हैं। हमने कहा मान लो ये क्या है, एक चिमनी है। चिमनी को तो समझ रहे हो ना, भट्ठा जानते हो ना, वही भट्ठा है, ठीक है ना। मान लिया भट्ठा है, ये चिमनी का शीर्ष है, ये पाद बिंदु है। पाद बिंदु जानते हो ना, कल एक शॉर्ट में हमने बता दिया है कि शीर्ष बिंदु जो ऊपर होता है वो होता है, पाद बिंदु जो नीचे होता है वो होता है, जो जमीन से लगा होता है। अब ये खंभा हवा में तो रहेगा नहीं, तो जमीन भी होगी। ये लो हमने जमीन बना दी, ठीक है ना। कहा जा रहा है एक प्रेक्षक देखने वाला, तो देखने वाला भी जमीन के ऊपर खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा ना। हाँ, कहा जा रहा है जो प्रेक्षक है वो 1.5 मीटर लंबा है। माने यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। बात समझ में। हाँ, और फिर कहा जा रहा है इसकी आंखों से इसके शीर्ष का, आंखों से इसके शीर्ष का कौन सा कोण, उन्नयन कोण। ऊपर देखने के लिए जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। पढ़ रखे हो। हाँ, फिर इस केस में अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो कोण ऐसे बनेगा है नहीं, ऐसा बनेगा क्या, नहीं बनने वाला। हाँ, और ना ही ऐसे कोण बनने वाला है, तो कोण बनाएंगे कैसे, समझ रहे हो ना। यही तो कंफ्यूजन है। 1.5 मीटर हमने लंबा ऊंचा बना दिया, इसकी आंखों से है। अगर यहाँ से होता, यहाँ से, तो हम बस सीधा ऐसे कर देते, हो जाता हमारा काम, समझ रहे हो ना। अगर कहता पैरों से तो ऐसे कर देते, तब तो यहाँ कोण बन जाता, उन्नयन कोण। लेकिन यहाँ कोई रेखा ही नहीं है। यहाँ देख रहे हो कोई रेखा है क्या, नहीं है। इसलिए हम एक और क्षैतिज रेखा ऐसे बना दें। बात समझ में। आंख हो गई, आंख से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। बात समझ में। और ये व्यक्ति कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 1.5 मीटर। बात समझ में ही ना। तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। क्योंकि ये भी क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज, माने दोनों समांतर हैं, तो हम कह देंगे ये भी कितनी हो गई, 1.5 मीटर। बात समझ में। हाँ, तो हमने नाम दिया क्या, इसको ए बी सी डी, यहाँ नाम दे दो ई। बात समझ में। हाँ, तो लिखो जो हमने चित्र बनाया ना, इसको लिखना है। तो हल डालो और क्या लिखना है कि माना ए से लेकर बी तक ए बी चिमनी है तथा डी सी क्या है, प्रेक्षक है। डी सी क्या है, प्रेक्षक, देखने वाला। हाँ, तो डी सी प्रेक्षक है। ये बात समझ में ही ना। डी सी क्या हो जाएगा, प्रेक्षक हो जाएगा। और यहां से लेकर इस चिमनिया से इस आदमिया के बीच की दूरी भी दी रखी, कितनी है, कह चिमनी से कितने मीटर दूर पर है कौन, ये देखने वाला व्यक्ति। बात समझ में आई। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरिया है वो कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। बात समझ में आई नहीं इतनी। हाँ, समझ में आया ना। हाँ, तो दूरी कितनी है, सी बी, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, चिमनी से प्रेक्षक की दूरी BC बराबर है 28.5। यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, अब तुम अगर थोड़ा बहुत पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो तुमको दिख रहा होगा ये आयत है, ये DCBE एक आयत बन रहा है। हाँ, आयत की आमने सामने की भुजाओं की माप बराबर होती है, ठीक है। तो अगर ये 28.5 है तो इसी के क्षैतिज ये भी खींची है, तो इसका भी मान कितना हो जाए, 28.5। बात समझ में आई। हाँ, तो इसका मान कितना हो गया, 28.5। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो गया, तो कंफर्म है, ठीक है ना। तो हम यहीं पे क्या लिख सकते हैं कि BC के माने BC के बराबर DE भी है, तो DE कर लो, ठीक है ना। हाँ, और DC के बराबर हो जाएगा EB, ठीक। हाँ, तो DC के बराबर होगा EB, और EB है कितना, 1.5 मीटर। कितना है, 1.5
अब हमने एक क्लास में तुमको बताया था कि इसको कैसे हल करेंगे। इसको भी गोली मारो, इसको देखो, इतने को अगर इतने को हल करना है, इतने को हल करना है तो दो चीजें पता होनी चाहिए, कोई एक कोण पता हो, कोई एक भुजा पता हो, कोई एक कोण या कोई एक भुजा। ये बात समझ में आई ना? हाँ, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। हाँ, तो अगर हम इस समकोण में 45 डिग्री लेकर इसकी वैल्यू निकालना चाहें, किसकी दी है, आधार हमको पता है, आधार हमको पता है, और इसके हिसाब से लंब कौन होगा, ये। तो आधार पता है हमको, लंब पता है और थीटा पता है, तो बताओ आधार, लंब और थीटा किस में आता है? कहिए सर जी ये तो शायद से tan थीटा में आता है क्या? tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या था, लंब बटे में आधार। तो हम इसी को लगा दें क्योंकि हमको ये पता है, ये पता है, ये वैल्यू निकल आएगी, सिंपल है ना? हाँ, तो हम कहेंगे क्या, त्रिभुज ADE में या AED कर लो, त्रिभुज AED में, ठीक है ना, त्रिभुज ADE में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, और इसका लंब कौन है, ए से लेकर ई तक, AE, आधार क्या है, डी से लेकर ई तक, तो DE, ठीक है ना। और इनकी वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू कितनी है, देखो AE यही तो ज्ञात करनी है, तो इसको लिख दो। अच्छा फिर से लिख लो, यहाँ देखो, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan थीटा, थीटा कितना है, 45 डिग्री ना, 45 बराबर AE की तो वैल्यू निकालनी है, DE की वैल्यू क्या है, D से लेकर E तक की वैल्यू देखो 28.5 है, यही है। हाँ, लिख दो 28.5 बराबर। अब क्या हो जाएगा, देखो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, तो ये इधर चला जाएगा, गुणा कर लेगा, या फिर से लिख लो AE बटे में 28.5। अब ये बताओ यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, AE बराबर 28.5, इधर चला जाएगा 28.5, AE की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5। बात समझ रहे हो? हाँ, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा, 28.5। ये बात याद रखना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी लग सकता है कि अगर किसी समकोण में कोई एक कोण 45 डिग्री है तो उसका आधार और उसका लंब बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि 90 तो ये है, 45 ये है, तीसरा कितना हो जाएगा, 45 होगा ना। हाँ, पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। 10 का ये 45 होगा। अब ये बताओ बराबर कोण है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, माने इसकी सम्मुख आधार, इसकी सम्मुख लंब, दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इतना समझ लो कि अगर समकोण है उसका एक कोण 45 डिग्री है, दोनों भुजाएं ऑटोमेटिक आपस में बराबर होंगी, जो कि यहाँ तुम देख ही रहे हो। आधार था 28.5 और लंब भी हो गया 28.5। बात समझ में? तो हमको तो यहाँ तक की ऊंचाई निकालना है, पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ से चिमनी है, हमको तो केवल इतने का मान पता है। अब तुम क्या देख रहे हो कि ये इस पूरे को हम कुछ और कह सकते हैं ना, कि ये और ये और ये, देखो इतने का भी मान हमको पता है और इतने का भी मान पता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AB। चिमनी की ऊंचाई क्या है, A से लेकर B तक, और AB को हम क्या लिख सकते हैं, A से E प्लस E से B, और इन सब का मान पता है तो रख दो। AB बराबर A से लेकर E तक कितना, 28.5 प्लस, और E से लेकर B तक कितना, 1.5 मीटर, दोनों जुड़ जाएंगे। अब दशमलव का जोड़ तो आता हो ना, योग बताना पड़ेगा नहीं ना। हाँ, तो बन जाएगा 30 मीटर। कितने मीटर, 30 मीटर। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर। माने ये जो चिमनी है कुल कितनी मीटर ऊंची है, 30 मीटर। बात समझ में आ गई, क्लियर है? कैसे किया सर जी, आगे हमने इसकी आंखों से एक क्षैतिज रेखा खींची, क्योंकि यहाँ कोण नहीं बन रहा था, तो इसकी आंखों से एक क्षैतिज रेखा खींची, जिससे हमको एक समकोण त्रिभुज मिला। इस समकोण त्रिभुज में हमने tan थीटा लगाया, जिससे
लंब को हमने निकाल लिया, या कॉन्सेप्ट याद रखना, एक कोण 45 डिग्री, दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। फिर हमको इतनी की वैल्यू पता थी यहाँ से, क्योंकि प्रेक्षक कितना था, तो ये भी तो प्रेक्षक की ऊंचाई है, समझ रहे हो, ये भी प्रेक्षक की ऊंचाई है। 1.5 मीटर ये हो गई, 28.5 मीटर ये थे, दोनों को हमने जोड़ दिया और निकल के आ गया हमारा आंसर 30।